हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूट्रिशन का चैप्टर 8 न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी डिसऑर्डर। इसके पहले मैंने 7 चैप्टर ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट कर चुकी हूँ। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी डिसऑर्डर की डेफिनेशन। Nutritional deficiency occur when the body does not receive or absorb enough necessary nutrient, leading to various health problem. Nutritional deficiency हमारे बॉडी में occur कब होती है? अगर हमने हमारे बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम नहीं किए तो क्या होगा, हमारे बॉडी में डिफिशिएंसी होगी और उस डिफिशिएंसी के वजह से वेरियस प्रॉब्लम हमारे बॉडी में हमें देखने को मिलेंगे। उसको ही हम न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में हर बार 10 मार्क में 5 मार्क में ज़रूर आता है। सो हम देखते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी मोस्टली ऑकर इन प्री स्कूल चिल्ड्रन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जब होता है जब हमारे बॉडी में डिफिशिएंसी होती है प्रोटीन की एंड एनर्जी की, एंड ये मोस्टली हमें प्री स्कूल चिल्ड्रन में देखने को मिलेगा। देन हम देखते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन रिफर्स टू एन इम्बैलेंस बिटवीन द सप्लाई ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी एंड द बॉडी डिमांड फॉर देम टू इंश्योर ऑप्टिमल फंक्शन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एक इम्बैलेंस है प्रोटीन का और एनर्जी का जो कि हमारे बॉडी में होता है अगर हमारे बॉडी में हमने प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन एंड एनर्जी कंज्यूम नहीं किए तो। देन हम देखते हैं कॉजेस ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्यों होता है? फर्स्ट फैक्टर है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर। फैमिली कैन नॉट अफोर्ड न्यूट्रिशनल फूड डिपेंड्स ऑन स्टार्ची एंड लो प्रोटीन डाइट। हम सबको पता है कि इंडिया में बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते न्यूट्रिशनल फूड, क्योंकि न्यूट्रिशनल फूड महंगे होते हैं और उनका इनकम नहीं होता है कि वो ख़रीद पाए, इसलिए वो लो प्रोटीन डाइट के ऊपर डिपेंड्स रहते हैं। और एक मेन रीज़न है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का। नेक्स्ट फैक्टर है बायोलॉजिकल फैक्टर। मैटरनल माल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अंडरवेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी एंड डायरिया। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर है। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या लिखा हुआ है? मैटरनल माल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी होती है लेडी को तो वो लेडी प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट कंज्यूम नहीं करती और उसकी वजह से उसे मैटरनल माल न्यूट्रिशन होता है और उसका बेबी का भी वेट कम हो जाता है एंड बेबी को डायरिया हो सकता है। ये मेन रीज़न है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की। नेक्स्ट फैक्टर है इन्वायरमेंटल फैक्टर। अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, लो फूड अवेलेबिलिटी, लैक ऑफ हेल्थ सर्विस एंड पुअर सैनिटेशन। इन्वायरमेंट फैक्टर भी अफेक्ट करता है कि अच्छे से उसे अनसेफ वाटर मिलता है एंड फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होती है बहुत सारे रीज़न में। नेक्स्ट फैक्टर है एज। रैपिड ग्रोथ इंक्रीजेस देयर न्यूट्रिशनल नीड। जैसे जैसे फैमिली में पर्सन की एज बढ़ती है तो उनको न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए होता है और उनकी फैमिली की इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं होती है कि वो उनको ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करे, इसलिए एज फैक्टर भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। एक क्वेश्चन 10 मार्क का है इसलिए हमें बहुत ज़्यादा लिखना है। तो दो प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है क्वाशिओरकर एंड एक होता है मैरस्मस। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वाशिओरकर। क्वाशिओरकर इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज बाय लैक ऑफ प्रोटीन इन डाइट। क्वाशिओरकर एक डिसीज़ है जो कि होती है हमारे बॉडी में अगर हमारे बॉडी में हमने प्रोटीन कंज्यूम नहीं किया तो। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में एक छोटा सा बच्चा है, उसका पेट फूला फूला है और ये इसका मेन सिम्टम्स होता है। फर्स्ट इसके साइन एंड सिम्टम्स है पीटिंग इडेमा, सूज जाता है, सूजन होती है, सोलन एब्डोमेन हमने देखा डायग्राम में, पेरिफेरल इडिमा, स्किन पिगमेंटेशन, थिनिंग ऑफ हेयर, अपैथी यानी भूख नहीं लगती उसे एंड उसका वेट लॉस हो जाता है। ये मेन साइन एंड सिम्टम्स है।
देन हम देखते हैं ट्रीटमेंट। अर्ली स्टेज प्रोवाइड एडिकेट डाइट। अगर बच्चे को बहुत अर्ली में हुआ है कि अभी अभी हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे प्रॉपर डाइट प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोटीन रिच फूड हम उसे दे सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ सैम्पल शुगर एंड फैट गिव फर्स्ट टू कैटर कैटाबॉलिज्म। हम उसे कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि उसकी जो वेट लॉस हुआ है उसे अच्छा हो। देन है प्रोटीन गिव आफ्टर सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैव प्रोवाइडेड। हमको प्रोटीन भी देना है एंड विटामिन मिनरल भी देना है कि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस रिकवर हो जाए। नेक्स्ट हम टाइप्स देखते हैं मैरास्मस। मैरास्मस कॉज बाय डिफिशिएंसी ऑफ कैलोरी एंड एनर्जी। मैरास्मस होता है हमारे बॉडी में अगर कैलोरी एंड एनर्जी प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिले तो। देयर इज सीवियर डिफिशिएंसी ऑफ नियरली ऑल न्यूट्रिएंट्स स्पेशली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। हमने देखा कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में प्रोटीन की डिफिशिएंसी होती है एंड मैरास्मस में दोनों भी ऑल न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी होती है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। देन हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मैरास्मस। ड्राई स्किन, क्रोनिक डायरिया, एक्सटेंसिव टिश्यू एंड मसल वेस्टिंग एंड स्किन फूड। उसके बाद हम देखेंगे डायग्नोसिस। ब्लड ग्लूकोज लोअर इंडिकेट हाइपोग्लाइसीमिया। बॉडी में क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, उसे हाइपोग्लाइसीमिया होता है। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाता है, उसकी वजह से हाइपोनाइट्रेमिया होता है एंड यूरिन एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं। देन हम देखते हैं मैरास्मस की ट्रीटमेंट। करेक्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हमें क्या करना है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस रखना है हमारे बॉडी में। यूज़ नेसोगैस्ट्रिक टू इन्फेक्शन को ट्रीट करना है एंड प्रोवाइड करना है डाइट में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सब एंड फ्रीक्वेंटली फूड प्रोवाइड करते रहना है। और अगर एक आधे केस में वो शॉक में चला गया बच्चा तो हमें उसे IVRS एंड 5% डेक्स्ट्रस प्रोवाइड करना है। सो आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड होगा जिसमें हम कवर करेंगे चाइल्डहुड ओबेसिटी।